मेरे ही एक दोस्त है, बहुत क्लोज है मुझसे। इत्तफाकन एक मर्तबा वो अपनी बीवी को लेकर के आए थे और वो बीवी जो है वो घर वालों से मुलाकात की तो पता चला कि उसका रंग कैसा है। यानी अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि उनकी बीवी का रंग जो है वो डार्क ब्लैक, जेड ब्लैक कलर है उनकी बीवी का। लेकिन आज अल्लाह ने उनको इतना नवाजा है कि महीने की सिर्फ रेंट की उनकी इनकम मेरे अंदाज के हिसाब से 5 से 6 लाख से कम नहीं होगी। सिर्फ रेंट उनको आता होगा, उनकी प्रॉपर्टी। खूब दौलत अल्लाह ने अता फरमाई, खूब दौलत अता फरमाई। तो लोगों ने मशवरा दिया कि यार तुम तुम्हारी बीवी को लेकर कहीं ले जाने के लायक न हो, तुम्हारी बीवी का रंग देखकर सब मजाक उड़ाते हैं कि इनकी बीवी यार ऐसी बिल्कुल लगती है। तो उन्होंने कहा जब मैं गरीब था तो मुझे कोई लड़की नहीं देता था, फिर मेरी शादी इससे हुई और शादी के बाद से मौला की जो रहमतों का नुज़ूल शुरू हुआ है और बरकतों का नुज़ूल शुरू हुआ जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब जब अल्लाह ने उसके सदके में मुझे इतना नवाज दिया तो मैं अब उसका दिल दुखाना मुनासिब नहीं समझता हूं। मुझे फौरन इस बात पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक गरीब सहाबी हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा हूँ, बेपनाह गरीब हूँ, सरकार मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम शादी कर लो। कहते हुजूर खुद का पूरा नहीं होता और बीवी की जिम्मेदारी कहाँ से उठाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आने वाली की तकदीर से अल्लाह तुम्हारी गुर्बत को दूर फरमा देगा। वो सहाबी ने निकाह किया और उसके बाद अल्लाह ने उस बीवी के सदके में इतना अता फरमाया कि वो माला माल हो गए। अब यहां मैं उन जालिमों से कहूंगा जो ये कहते हैं कि अल्लाह के वलियों की वजह से किसी को कुछ नहीं मिलता, माअद अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मांगने से कुछ नहीं मिलता। जालिमों, एक बीवी की वजह से जब रोजी मिल सकती है तो नबी की वजह से सब कुछ नहीं मिल सकता। ये कैसा अकीदा है तुम्हारा? बल्कि आज तक जो मिला है वो हुजूर के सदके में मिला है और कयामत तक भी जो कुछ मिलेगा वो हुजूर ही के सदके में मिलेगा। तो एक मेजर गलती होती है, एक मेजर मिस्टेक होती है जहां इंसान के कदम फिसलते दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि जिसके साथ वफादारी का आपने अहद किया है आप उससे वफादारी में किसी किस्म की कोताही न बरतें और अपनी बीवी को कभी हल्का न लें, अपनी बीवी को कभी इग्नोर न करें।